मुसीबत में है ईरान में, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं। इजरायली अखबार ने लिखा है, हारेट्स ने लिखा है कि इलाद आ गए हैं, इजराइल के लोग अपना इलाका छोड़कर इलाद के इलाके में आ गए हैं, क्योंकि उनके इलाके में ईरान की मिसाइलें गिर रही थी। लेकिन अब जब सारे लोग इलाद आ गए हैं तो ईरान की मिसाइलें इलाद में भी गिर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि होगा कुछ नहीं, जो कर रहा है अमेरिका इजराइल वो करते रहेंगे, लेकिन ये धमकी दी है कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल मीडिया पे कॉल पर आया सामने। दिखा नहीं सकता अलग से ना, आप सुन सकते हैं, कॉपीराइट आएगा। देखने में आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आएगा क्योंकि वो फोन पर हैं। तो मैं बताता हूं क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे, हमारे टाइम के हिसाब से 8 बजे, जो होना है 8 बजे के बाद होना है। अभी बात चल रही है। जी हां, अमेरिका ने कहा है कि बात चल रही है, और अगर कुछ भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ भी अच्छा होता है, तो ये डेडलाइन चेंज हो सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ा देगा और कह देगा भाई बातचीत चल रही है और बढ़िया चल रहा है। तो देखना अब यह है कि होता क्या है। ईरान के लीडर्स ने जो कहा था, ईरान के लोगों ने वो करना शुरू कर दिया। बताइए, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जो अपनी सरकार के इशारे पर अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे डाल दे? भैया, ईरानियन ऑफिशियल ने कहा था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को उड़ाने की जो धमकी दे रहा है अमेरिका इजराइल, आप ह्यूमन चेन बनाओ वहां जाकर। वहां जो बिजली घर है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि भाई बिजली घरों से दूर रहो, वहां ईरान अपने लोगों से कह रहा है कि नहीं, बिजली घरों को घेरो जाकर। और यकीन कीजिए, देखते ही देखते ईरान में जो पावर प्लांट्स हैं वहां पर ईरान के जिगर वाले लोग पहुंच गए। पिछले 20 दिन से प्रोपेगेंडा क्या चल रहा था? गुलाबी सुअर और नितिन यादव, अरे नेतन्याहू क्या कह रहे थे कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ईरान मिसाइल नहीं दाग सकता है, ईरान कमजोर हो गया है। भाई, इजराइल के अखबार ने, छोड़िए, आईडीएफ ने माना है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने माना है कि ईरान लंबे समय तक के लिए मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, अब तो डोनाल्ड ट्रंप के साथी जो हैं, चाहे पक्ष कहिए चाहे विपक्ष, उनको डर है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि नहीं, ईरान पर परमाणु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां मैं कहता हूं, रजा गराफी कहता है कि हम ना व्हाइट हाउस पर भरोसा करते हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप सुअर पर भरोसा करते हैं। ये दोनों ही झूठ बोलते हैं और जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईरान के अंडाला ग्रुप ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा और डिजाइन और ड्राइंग लीक कर दी है। जाहिर सी बात है, इससे ईरान को बड़ा फायदा होने वाला है। हजरात मोहतरम, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ट्वीट हैं। ये ट्वीट किसी ऐरे गहरे के होते तो खुदा की कसम ना लगाता। ये अमेरिकी गवर्नमेंट ऑफिशियल, पक्ष विपक्ष ऑफिशियल्स के ट्वीट हैं। सबने एक अमेंडमेंट की मांग की है। एक कानून है अमेरिका में, उसके तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसके पद से। तमाम ये अमेरिकी ऑफिशियल मांग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस सुअरपने वाले ट्वीट को शेयर करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ माइंड हो चुका है, बौखला चुका है, वो इंसान बनने लायक नहीं, प्रेसिडेंट कैसे है? वो एक सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है, वॉर क्राइम की बात कर रहा है, एक राष्ट्रपति के पद पे रह के सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है। लिहाजा अब ये राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। सबने ये मांग की है और पूरी दुनिया थूक रही है डोनाल्ड ट्रंप पर। अमेरिकी सेनेटर जो पीछे से भारतीय हैं, नाम उनका खन्ना है, उन्होंने भी मांग की है कि ये पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप, और हमें अपना जो लॉ है, जो 25 जो कानून है उनके हिसाब से, उसको हम बदल सकते हैं। उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को हमें राष्ट्रपति पद से हटाना होगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले गांव चट्टों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी औकात और अम्मा का दूध पिया है तो खन्ना साहब का विरोध करके दिखाओ। इतना बड़ा हाथ डालेगा ये खन्ना कि याद आएगा अन्ना, चूसोगे रात भर गन्ना और दिन में कहोगे अन्ना अन्ना, ए अन्ना
ना ना। हाँ, मजा आ गया। हाँ, औकात तुम्हारी यही है। देखिए खन्ना साहब को, सुनिए। If the United States Congress has any life left in it, every member of Congress and senator must be calling for Trump's removal today based on the 25th Amendment. He is threatening the entire destruction of a civilization. He is calling Iranians animals. He is showing a total disregard for the humanity of people in Iran, in Gaza, in Cuba. This is a moral crime. It is a war crime. We need to be demanding that Congress convene today, and we need to be invoking the 25th Amendment. फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान करके बताया कि 3 साल से जो 2 हमारे नागरिक ईरान की जेल में थे, ईरान ने उन्हें आजाद कर दिया है। उधर ईरान ने यह तस्वीर बम की जारी की है, कहा कि यह एडवांस बम था जो कि फटा नहीं है, इसको जैसे तैसे रोक लिया गया है। आज के आज हमलों में जो पिछले 5 घंटे से हो रहे हैं ईरान पर, 35 से 38 लोग मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, आखिर में ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है और इसको खूनी धमकी समझिए। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर बड़े हमले किए जाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो याद रखना, तो नाम ले लिया भाई सऊदी अरब का, कहा कि सऊदी अरब से लेकर पूरा इलाका अंधेरे में डुबा देंगे। पूरे इलाके की, पूरा गल्फ अंधेरे में जाएगा। हमसे बाद में ना कहना। और आगे ये भी याद रखो कि हम एक और रास्ता, स्ट्रेट हॉर्मुज के अलावा जो दूसरा रास्ता है, उसको भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। लीजिए, गुलाबी सुअर के मुल्क की स्टॉक मार्केट एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि टेस्ला हो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब नुकसान में। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम अगर इतना प्यार दिखा ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बुजुर्ग लोगों से, जो समझदार, पढ़े लिखे, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना कर पा रहे हैं, मोबाइल वाले नहीं चला पाते हैं, लेकिन प्यार मुझसे भरपूर करते हैं, अपने घर के बच्चों से कहिए, जिनसे आप ये वीडियो टीवी पर लगवाया है या मोबाइल पर लगवाया है, उनसे कहिए कि बेटा, कम से कम ये जो रोज कह के जाता है, हम सारी तो सुनते हैं इसकी बात, लेकिन ये वाली जो बात है जो हम नहीं सुनते हैं, तुम पूरी कर दो तो अच्छा होगा। जो लाल बटन है, बता रहा है रजा, ये उस पर उंगली लगाकर, टैप करके, दबाकर चैनल के इसके सब्सक्राइब कर दो जरा। कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए, दुआ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए, ये अभी आप वीडियो काटने जा रहे थे, हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? चचा सिगरेट पीने? नहीं। कहाँ? तो भैया इतनी बात तो मान लीजिए, कहिए अपने लाल से कि भैया जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, करवाइए। खड़ा रहूंगा इसे आधे घंटे तक, वरना। शुक्रिया, जय हिंद।